नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग की। जैसे इसके बात से ही पता चलता, चक्रवृद्धि यानी घूम फिर के वो अपने सर्कल पे दोबारा आना और पहले से बढ़ के आना। अब चक्रवृद्धि हर चीज का होता है, लेकिन बस सोच सोच की फेर है। चक्रवृद्धि पैसों का होता है जो कि पूरी दुनिया जानती है, और चक्रवृद्धि समय का भी होता है। मैं इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस करने को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा जमा किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, अब अगली बार वो पहले वाला पैसा प्लस में इंटरेस्ट, उन दोनों को मिलाकर जो पैसा बनेगा उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन सेम इसी तरीके से कंपाउंडिंग आपका समय पे भी लगता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि मान के चलो कोई काम करने के लिए आपके पास में एक दिन का टाइम है, यानी एक दिन में आप उस काम को खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने लापरवाही करी, उस काम को आपने एक दिन में नहीं किया, उसको आपने कल पे टाल दिया, फिर वो कल भी आपने नहीं किया, फिर परसों पे टाल दिया। अब क्या होगा कि वो काम जो एक दिन में खत्म हो सकता था, अब वो एक दिन में खत्म ना होके वो 5 दिन में खत्म होगा। क्यों? क्योंकि काम का वर्डन भी बढ़ गया, प्लस में आपकी लापरवाही भी आ गई यहाँ से, यानी दोनों क्लैश हो गए। तो यानी एक तरह से कंपाउंडिंग नेगेटिव में चला गया। उसी तरीके से इसको हम दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई काम आप एक दिन में कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी मेहनत जी जान लगा के उसको आपने आधे दिन के अंदर ही खत्म कर दिया, तो वो काम जहां मतलब 24 घंटे में खत्म होना चाहिए था, वो आपको 12 घंटे में ही खत्म हुआ। यानी कि ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी हुआ, जिसको आप थोड़ी, ये बहुत बारीकी चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर चीज का कंपाउंड होता है। आप बस अपने सोच की फेर है। कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छी चीज है। कभी भी आप अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से चलोगे तो हर चीज आपको प्रॉफिट भी देगी, और अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से नहीं चलोगे तो वो आपको बहुत ही गहरे खड्डे में भी फेंक देगी। तो मैं कंपाउंडिंग आपके अच्छे कर्मों का भी होता है और कंपाउंडिंग आपके बुरे कर्मों का भी होता है। वो कैसे? अब मान के चलो कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो वो अच्छे कर्म पहले आपने एक किया, अब एक में एक और जुड़ गया, तो कितने? 2 अच्छे कर्म हो गए। अब उन दोनों का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आपने एक और अच्छा कर्म कर दिया, यानी कि 3 हो गए। तो अब पहले क्या था कि 2 पे मिल रहा था आपको रिटर्न, अब क्या है 3 पे मिलेगा। लेकिन आप इसके अपोजिट अगर आप बुरे कर्म करते हो, तो जहां पे आपने अच्छे कर्मों की लिस्ट बना रखी थी, वहां से आपके अच्छे कर्म धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बुरे कर्म में भी कंपाउंडिंग होती है, अच्छे कर्म में भी कंपाउंडिंग होती है, समय में भी कंपाउंडिंग होती है, पैसों में भी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग हर जगह है। जरा सोच के देखो, जैसे सोचोगे दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। तो मेरे दोस्तों, धन्यवाद।